कुंडली का 7वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बयां करता है, आइए जानते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो दाम्पत्य जीवन 7वें भाव से ही देखा जाता है। इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं श्रद्धा जाया। जाया माने होता है जनन करने वाली, जन्म देने वाली। पत्नी के बहुत नाम हैं, धर्म पत्नी, भार्या, जीवन संगिनी, जाया, दारा, ये सब नाम पत्नी के हैं। जब लड़की का कन्यादान होता है, लड़की का पिता लड़की का कन्यादान करता है और लड़की जाकर के अपने पति के बाएं दाहिने भाग में बैठ जाती है, तो वो धर्म पत्नी हो जाती है। और जब वो ससुराल जाती है, पति के साथ सांसारिक जीवन में अपने को शुरू करती है और संतान पैदा करती है, तो उसका नाम हो जाता है जाया। जाया माने जनन करने वाली, जो जन्म देने वाली। और जब पति कमा करके उसका भरण पोषण करने लगता है, तब उसका नाम हो जाता है भार्या। भार्या माने उसका भरण पोषण का दायित्व तो आपके ऊपर है, भार्या। और जब जैसे नाती पोते हैं, जैसे बेटी बेटे हैं, वैसे भी घर में जब पत्नी की स्थिति हो जाए, उतना ही संबंध आपसे रह जाए, केवल उसकी दवाई के लिए खाने की चिंता हो, एक सर वृद्धावस्था में होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कलत्र। उस शब्द का जो सही संबोधन है वो है कलत्र। मतलब सामान्य, मतलब कि जैसे पूरा परिवार है वैसे पत्नी और पति भी है, कोई उसमें अलग विशेषता नहीं है, तो उसका नाम है कलत्र। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली के 7वें भाव को जाया भाव के नाम से जाना जाता है। तो 7वें भाव को पत्नी भाव के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली के 7वें भाव का संबंध वैवाहिक जीवन, नैतिक अनैतिक रिश्ते और व्यक्ति के कैरेक्टर से तो विशेष करके है। जीवन साथी, साझेदार, ये कुंडली के 7वें भाव। और शरीर के अंगों के संबंध जो है गुर्दा, मूत्राशय, कमर, ये कुंडली के 7वें भाव से जाने जाते हैं। और किसी व्यक्ति की काम वासना कैसी है, विवाह और विवाहेतर संबंध कैसे रहेंगे, कारोबार कैसा रहेगा, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदार ये किस तरह से रोल निभाएंगे, ये सब जाना जाता है कुंडली के 7वें भाव से। कुंडली का 7वां भाव केंद्र भी कहलाता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भी कहलाता है। और कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए शनि, राहु, केतु कई विवाह करवाते हैं। कुंडली में 7वें भाव का स्वामी अस्त हो जाए तो विवाह ही नहीं होने देते हैं। कुंडली में ज़्यादा पापग्रहों की स्थिति होना पत्नी के रोग, पति के रोग और रोगग्रस्त होने का कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि 7वें भाव का सम्यक रूप से अगर आप विचार कर लें तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के आप दाम्पत्य जीवन के बारे में सटीक अध्ययन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।